वह एक ठंडी और धुंधली सुबह थी, जब राधिका अपने गांव से बाहर जाने का निश्चय कर चुकी थी। उसका दिल यहाँ की जीवन शैली से ऊब चुका था। गांव के पुराने रिश्ते, पुराने लोग, वही पुरानी बातें, सब कुछ उसके लिए जैसे एक बोरियत बन चुकी थी। वह कुछ नया चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसकी सोच और दृष्टिकोण को बदल सके। उसने शहर जाने का फैसला किया था, लेकिन कुछ गहरे भीतर उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह खुद से कहीं दूर जा रही है। राधिका के गांव से शहर तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता था। यह रास्ता घने जंगलों, पहाड़ों और खेतों से गुजरता था, जिनसे होकर उसे अपनी यात्रा तय करनी थी। रास्ते में कई छोटे गांव भी थे, लेकिन वह उनका ध्यान नहीं रखना चाहती थी। उसकी नजरें केवल अपने लक्ष्य पर थी, शहर, जहां उसे अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। गांव से निकलने के बाद राधिका के रास्ते में सबसे पहले एक घना जंगल आया। घने पेड़ और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि वह कुछ अजीब सा अनुभव कर रही थी। यह जंगल उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि वह यहाँ बचपन में कई बार खेल चुकी थी। फिर भी आज उस जंगल में घुसी हुई राधिका को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी चुप्प थी, जैसे सब कुछ खामोश हो। क्या ये वही रास्ता है जिस पर मैं चलने आई हूँ? उसने खुद से पूछा। वह चलते चलते कुछ दूर और बढ़ी, लेकिन अब उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में हो। तभी उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। राधिका चौंकी और डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। यह आवाज, कहीं यह मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? उसने सोचा। तभी सामने से एक महिला आई। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और अनुभव की छाया थी। वह महिला राधिका के पास आकर रुकी और बोली, तुम उस रास्ते पर जा रही हो जो तुम्हारे लिए नहीं है। राधिका को लगा कि वह महिला उसे डराने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब है आपका? उसने पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने सिर्फ इशारे से राधिका को एक पुराने बेजान पेड़ की ओर संकेत किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा झरना बह रहा था, लेकिन उसका पानी सूखा हुआ था। आसपास की घास भी मुरझाई हुई थी, जैसे वहां कुछ भी जीवित न हो। महिला बोली, तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं आ सकती, राधिका। यहाँ तुम्हारे रास्ते का एक हिस्सा तुम्हें ढूंढने आएगा। लेकिन अगर तुम उसे न पहचान पाई, तो इस दुनिया में खो जाओगी। राधिका को यह सुनकर और भी डर महसूस हुआ। आप क्या कह रही हैं? मुझे जाना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मुझे शहर जाना है, राधिका ने कहा और अपनी राह पर चल पड़ी। महिला ने उसे रोकते हुए कहा, ध्यान रखना, राधिका, रास्ता कभी आसान नहीं होता। जिस रास्ते पर तुम जा रही हो, वह तुम्हारी पहचान को चुनौती देगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी असली पहचान जानती हो? राधिका ने घबराकर देखा, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। वह महिला की बातों को नजरअंदाज करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगी। जंगल की छाव में और आगे बढ़ते हुए राधिका ने महसूस किया कि धुंध धीरे धीरे घनी हो रही थी। चारों ओर का दृश्य अब धुंधला सा हो गया था। उसके कदम असमंजस में थे और वह एक अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि वह लगातार एक ही रास्ते पर घूम रही है। कहीं न कहीं उसकी आत्मा यह मानने लगी थी कि वह अपने रास्ते से भटक चुकी है। लेकिन फिर भी राधिका ने ठान लिया था कि वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मैं अपने सपनों के पीछे जाती हूँ, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं है, उसने खुद को कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई विश्वास नहीं था।
अचानक उसके सामने एक और रास्ता आया। यह रास्ता पहले वाले से अलग था और इसका मोड़ कुछ अजीब सा था। राधिका को यह समझ में नहीं आया कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह उसी रास्ते पर चली गई। उसे लगा जैसे वह किसी गहरे जंगल में खो चुकी है। फिर अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी जो उसके भीतर से आई थी। राधिका, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या ढूंढ रही हो? राधिका ने चौंकते हुए इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उस आवाज ने कहा, तुम क्या ढूंढ रही हो? वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम बाहर से अपने सपनों को तलाश रही हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि असली रास्ता भीतर से शुरू होता है। यह सुनकर राधिका चौंक गई। वह समझने लगी कि यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी थी। उसने महसूस किया कि अब तक वह केवल बाहर की दुनिया में अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जबकि असली पहचान तो भीतर ही कहीं छिपी हुई थी। आखिरकार राधिका ने वह रास्ता छोड़ दिया जो वह पहले समझती थी कि उसे चाहिए था। उसने समझ लिया कि उसे अपनी पहचान को बाहर नहीं, बल्कि भीतर से ढूंढना होगा। वह जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब वह जान चुकी थी कि सपने सच्चे तभी होते हैं जब व्यक्ति उन्हें अपने भीतर से महसूस करता है, और उन्हें पूरा करने के लिए पहले खुद को जानना जरूरी होता है। धुंध अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी और राधिका को एक नया रास्ता दिखाई दे रहा था। इस बार उसने संकोच नहीं किया, बल्कि पूरे विश्वास के साथ उस रास्ते पर कदम रखा। अब वह जान चुकी थी कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की भी थी। और जब उसने खुद को समझा, तो उसने महसूस किया कि वह किसी भी रास्ते पर अकेली नहीं थी, क्योंकि अब वह अपने भीतर के रास्ते को पहचान चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।